भारतीय इतिहास की बात करेंगे। उत्तर भारत हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों की भारतीय और भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था और प्राचीन भारतीय अपने देश जम्मू द्वीप और जम्मू जमुना वृक्ष और द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते हैं। पश्चिम में फैला गया है, पूरे देश को इसे एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इद्दे और अरब इसे हिंदी कहते हैं। मध्यकाल इसमें देश में हिंदुस्तान कहा जाने लगा और फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा की इद्दे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया कहने लगे और विंध्य पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण से दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन और परिवार की भाषाएं बोलने वालों को, दक्षिण में द्रविड़ और परिवार की भाषाएं बोलने वालों को बहुमत है। भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाई और फैलियो और मेडिटेरेनियन, काकेशियन और निग्रिड मंगोलाइड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहास क्रिस्टोफ सेलिरस को है। हम बात करेंगे ये प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास की स्रोत है। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी चार स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक और विदेशियों का विवरण, पुरातत्व और संबंधित साक्ष्य। धर्मग्रंथ के इतिहास के ग्रंथ के मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता हार्षिक और कृष्ण और देवयान और वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुंधव कुटुंबों को उपदेश देता है और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपूर्वेश मानती है। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे पूरा पाषाण काल की बात में। पूरा पाषाण काल 25,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी के ईसवा पूर्व में हुआ था। ये तीन भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल और 25,000 से 10,000 ईस्वा पूर्व में, और मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व में। उच्च पूरा पाषाण काल का 4,000 से 10,000 ईसा पूर्व के निम्न पाषाण काल का स्थल है महाराष्ट्र सोहन घाटी में पाए गए हैं, और यहाँ हस्त कुठार और कुल्डी हवा की वेदनी और खंडक इस काल का विशेषताएं थी। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल की देन है। और कहाँ भीमबेटका की गुफा कहाँ खोज किसने की थी? B.S. बाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1968 ईस्वी में की थी। 1959 ईस्वी में की थी। निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य बेलन घाटी और इलाहाबाद और पहलगांव कश्मीर में है। भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद MP में है। ये 16 आर के सिंगी तालाब नागौर और नेवास अहमदाबाद महाराष्ट्र, होसंगी और गुलबर्ग कर्नाटक है। अट्टीराम पक्कम की बात करेंगे, ये तमिलनाडु में है। अब मध्य पूरा पाषाण की बात करेंगे। मध्य पूरा पाषाण काल का क्या स्थल मिले हैं? मध्य पूरा पाषाण काल में भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, उमरी और सिंध ये रोहिणी पहाड़ियों की नर्मदा के किनारे स्थित है और समानांतर स्थित है। अब मध्य पाषाण की बात करेंगे। 10,000 से ईसा पूर्व में 6,000 ईसा पूर्व की लोग शिकार करते थे, यहाँ पर मछली पकड़कर अपना पेट भरते थे। पर इस काल में पाषाण काल के स्तर लघु अश्वय उपकरण बनाए जाते हैं। इस काल को 3 कमान में प्रचलित प्रारंभ हुए। नव पाषाण काल की बात करेंगे। 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व की
कहाँ हुई आग की खोज, कुत्ते को पालतू बनाना इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी यहाँ पर। ये लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार का क्या करते थे, यहाँ प्रयोग करते थे। यहाँ कृषि का आरंभ गत अवस्था में था और बुर्जों से प्राप्त हुए थे। औजार पोत निर्माण था, स्थायी जीवन था, समाज का निर्माण था। मानव शव के कुत्ते को दफनाया जाता था यहाँ पर। ताम्रपाषाण बात करेंगे, लोह काल है और 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व में था। तो 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व में ताम्रपाषाण का प्रमुख ग्रामीण और संस्कृति थी। हम पशुचारण की बात करेंगे, यहाँ क्षेत्रीय और संस्कृति थी। इस काल में तांबे और पत्थर के औजार के साथ साथ प्रयोग होता था। अब हम ताम्रपाषाण की संस्कृति की बात करेंगे। ये आहार है, आहार कहाँ मिला है, कायथा कब मिला है, मालवा है किस काल में था, सावलदा किस काल में था, जोबे किस काल में था, प्रभास इस काल को बताएंगे हम। अजय से बताएंगे कि ताम्रपाषाण की संस्कृति और की बात करेंगे। आहर था 1700 से 1500 ईस्वी में था और कायथा था 2000 ईस्वी से 1800 ईस्वी था। मालवा था 1500 ईस्वी से 12 ईस्वी था और सावलदा 2300 ईस्वी से 2200 ईस्वी का था। जोवे 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी था। प्रभाग 1800 ईस्वी से 1200 ईस्वी में। अब हम यहाँ बात करेंगे सिंधु हड़प्पा सभ्यता की। ये कहाँ थी, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ, त्रिभुजाकार का है। कैसा है, त्रिभुजाकार का। इसका हम बात करेंगे क्षेत्रफल की बात करनी है, रेडियो कार्बन की बात करेंगे, रेडियो कार्बन के आधार पर सभ्यता का काल क्या था, ये पूरी जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, इसके पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ था, जैसे पुरातात्व, इनका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था और कब किया जाता, 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। इस सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, दाएं से और बाईं ओर और फिर बाईं से और दाईं ओर लिखी जाती थी। कैसी लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर और फिर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे बॉस्टोफेरेंट लिपि कहा जाता था। यहाँ क्या क्या मिले हैं, गेहूँ और जुआ, इनकी क्या फसलें मिली हैं। इसका शहद का भी प्रयोग होता था। यहाँ लोथा और रंगपुर और चावल के दाने प्राप्त होते थे। अब हम बात करेंगे तोलक की इकाई 16 के अनुपात में। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगार और सेदो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतें थी। अब मोहनजोदड़ो के बृहद स्नान प्राप्त हुए थे, जो कहाँ हुए थे, स्नान कुंड 11 थे और 88 मीटर लंबा था, मीटर चौड़ा था। था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील 3 होते हैं, देवता पशुपति नाथ थे। इनकी मूर्ति हाथी और गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान थे। अब हमें बात करेंगे, ये उत्खनन के वर्ष क्या थे। हड़प्पा सभ्यता की किसने नदी कहाँ थी, हड़प्पा 1921 में कहाँ थी, रावी में, इसके किनारे, रावी नदी के किनारे थे स्थित का मोंटगोमरी थे। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। और उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। इसमें साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए थे, मोहरों पर एक सिंगरी पशु थे, कांसे के थे और इक्का गाड़ी थी, अन्नागार थे, कब्रिस्तान थे और भट्टिया और श्रमिक निवासी थे। अब बताएंगे हम मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में हुई थी। इसका क्या था, कौन सी नदी के, सिंधु नदी के, ये दाहिने किनारे पर, ये लरकाना पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी थे, ये क्या थे, 3 प्रमुख देवता थे। इसके पशुपति, नर्तकी और कांस्य की मूर्ति और विशाल स्नानगार सूती वस्त्र और कोमट 6 भट्टीले थे। अब हम बात कहेंगे चबूतरों 1931 का, कौन सी नदी थी, सिंधु नदी थी। सिंधु नदी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और खोजकर्ता कौन है, NG मजूमदार थे। इनके मनके बनाने का कारखाना था, दवात थे और मोहर और निर्माण और लिपस्टिक थे। अब हम बात करेंगे कालीबंगा का 1953 का था। और कौन सी नदी थी, ये घग्गर नदी थी। ये कहाँ पर है, सरस्वती नदी। और श्री गंगानगर, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। अमलानंद है घोष में। ये जुते हुए खेत का नक्काशीदार ईंट, अग्निवेदी का, पक्की हुई मिट्टी का
हल था। अब हम कोट दीजी की बात करेंगे। कोट दीजी 5053 में सिंधु खेरवार पाकिस्तान फजल अहमद थे पत्थर के प्रमाण में थे। अब हम की रंगपुर में यानी रंगपुर की खोज हुई थी 1953 में और 54 में। किसी 1953 में और 54 में। ये कहाँ कौन सी नदी? मादर। ये कहाँ है? कठियावाड़ा में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये कौन सी नदी है? रंगनाथ राव थी। धान की भूसी और गेहूं की खेती हुई थी। ये रोपड़ यानी 1953 और 56 से। ये कौन सी नदी है? सतलज। ये रोपड़ पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा थे। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साथ है। लोथर 1957 भोगमा है। कौन सी नदी? अहमदाबाद। ये कहाँ है? गुजरात में, रंगपुर। ये बंदरगाह के काडियर और हाथी दांत का पैमाना, योग समाधान और चावल दाने के क्लोन। अब बानावली की बात करेंगे। बानावली कब हुए थे? बानावली 1974 में। ये कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। कौन सी है? हिसार। और कहाँ पर हिसार? ये हरियाणा में है। ये कौन थे? रविंद्र सिंह विशिष्ट। ये मिट्टी से बना हल का खिलौना जो धोलावीरा है 1959 और 1990 से 1991। कौन सी नदी? खादीर और वेती। कौन सी? खादीर और वेती। किस नदी के? कच्छ। कहाँ है? गुजरात में है। क्या थे? बीवी लाल एवं विष्ट थे। ये खेत का मैदान, पत्थर की नेवले और मूर्ति, स्टेडियम, जलाशय थे। इस सभ्यता की मात देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और कुंवर वाला सांड विशेष पूजनीय रहा था। धरती की उर्वरता की देवी माना जाता है। इससे पूर्ण मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज मात्र सत्ता था। श्वेत चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन थी। ये मोहरे अधिकांश मोहरे सेल खड़ी की बनी होती थी। ये याद करके रखना। जैसे आग में पकाई हुई मिट्टी कहाँ है? टेराकोटा में। ये कहा जाता है टेराकोटा। ये क्या है? मूर्तियाँ हैं, मृद मूर्तियाँ हैं, इसी से बनी ही होती हैं। हड़प्पा सभ्यता की लाल मृद भंडार का यहाँ प्रयोग होता है। अब हमने इसमें कहाँ कहाँ की बात की है? आपसे पुरापाषाण की बात की है, ठीक है। निम्न पुरापाषाण की बात की है, मध्य पाषाण की बात करेंगे, उच्च पुरापाषाण में कौन कौन से खनन थे, क्या थे यहाँ पर, ये सब हमने यहाँ पर बात करी। इसके आगे हम और इसका वीडियो बताएंगे।